नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो हमारा परम्यूटेशन पार्ट 3 पर है। इस वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन के थ्योरम्स 2, 3 और 4 के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ द परम्यूटेशन का जो फार्मूला है NPR, उसका हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन भी करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे अलग अलग थ्योरम्स को पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने थ्योरम 1 और चैप्टर 7.1 और 7.2 के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ रखा है। मतलब है कि इससे पहले हमने फंडामेंटल काउंटिंग का मेथड देख लिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे NPR से कुछ क्वेश्चंस को सीखा, NPR क्या होता है। फिर हमने वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लगा करके वहाँ पे उसको देखा था। तो चलिए आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो परम्यूटेशन में। तो शुरुआत के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं थ्योरम 1, थ्योरम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम 2 क्या कहता है कि द नंबर ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मान लिया कि हमारे पास n अलग अलग ऑब्जेक्ट है। मतलब एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें कि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हमारे पास नंबर 1 है, 2 है, 3, 4 ऐसे करके हमारे पास 5, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है टेकन आर एट अ टाइम। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 टोटल नंबर्स हैं। हमको क्या करना है, 3 डिजिट का क्या करना है, 3 डिजिट का कोई पासवर्ड बनाना है। क्या करना है, 3 डिजिट का कोई पासवर्ड बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, आर का मतलब है 3 एट अ टाइम ले रहे हैं। हमने क्या लिया, 3 एट ए टाइम हमको यहाँ पर लेना है। अब क्या कह रहा है कि वेयर रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन क्या है, अलाउ है। देखिए इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। बस अब क्या है यहाँ पे करना क्या है कि क्वेश्चंस को हमें थ्योरम के रूप में करना है। क्या करना है, थ्योरम्स में या फिर जो फार्मूला होता है NPR, उसके रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पे इसको देखना है। तो हमने क्या किया है, n है, n मतलब हमारे पास देखा जाए तो n यहाँ पे कितना है, 5 है। r यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n की पावर r होता है, n की पावर r। जैसे हमने सीख रखा था कि भाई यहाँ पर हम 5 डिफरेंट नंबर्स को प्लेस कर सकते हैं। इसमें भी 5 डिफरेंट नंबर्स को प्लेस किया जा सकता है और इस वाले बॉक्स में भी 5 डिफरेंट नंबर्स को हम प्लेस कर सकते हैं। तो उस रिस्पेक्ट में हमारा NPR जो है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। गौर से आप देखेंगे तो 5 की पावर 3 ही है, इसको n की पावर r लिखा जा सकता है। तो ऐसे कर क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा 125। तो 125 टोटल पासवर्ड यहाँ पे क्या है हमारे पॉसिबल हो जाएंगे। आई बात समझ में इतना। तो ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चन हमें यहाँ पर थ्योरम 2 से सॉल्व करना है। अच्छा, ये बात थी कि जब रिपीटिशन हो तब। अब जब बात आ जाए कि रिपीटिशन ना हो तब क्या करना है। जब रिपीटिशन नहीं होगा तो फार्मूला लगेगा NPR का। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। अभी तो पिछले वाले में जब रिपीटिशन था, तो n की पावर r लिखते थे। जब नॉट रिपीटिशन वाला आ जाए, नॉट रिपीटिशन वाला आ जाए तो क्या लिखते हैं, NPR। अच्छा, NPR का मतलब क्या होता है कि NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका हम लोग क्या करना है, इसी का डेरिवेशन भी दिखना कि आखिरकार हम NPR को ऐसे क्यों लिखते हैं, है ना। तो इससे पहले गौर करो, हमने जब आपको थ्योरम 1 बताया था तो वहाँ पर NPR को हमने लिखा था n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और कहाँ तक हमको जाना था, n माइनस r प्लस 1, यहाँ तक जाना था, n माइनस r प्लस 1 ये करना था। ठीक, अब सभी क्या है, मल्टीप्लाई में, ये हमने सीख रखा है। तो अब यही चीज़ को अगर NPR से लगाओगे तो कुछ इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? अच्छा ये बताइए, अगर हमारे पास n फैक्टोरियल है तो हम n फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे करते करते क्या करते हम चले जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल लिख लेते हैं। जैसे इसको अगर लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको n माइनस r तक, सपोज दैट हम n माइनस r तक गए, है ना। फिर उसके बाद हमने नीचे लिखा n माइनस r, तो हमने क्या किया, n माइनस r, ये फैक्टोरियल लगा देते हैं यहाँ पे, n माइनस r का फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक, अब भाई इसके आगे अगर नेक्स्ट में आप जाओगे तो क्या लिख सकते हो, इसको n माइनस r फैक्टोरियल लिखा जा सकता है।
नेक्स्ट वाला लेके जाओगे एक और घटाना पड़ेगा। भाई हम क्या करते हैं, हर बार एक 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 घटाते चलते हैं। तो वैसे क्या कि हमने यहाँ पर भी एक और घटा दिया तो n माइनस आर फैक्टोरियल मिलेगा। अब गौर से देखो n माइनस आर फैक्टोरियल मिल गया, मतलब कि इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 और यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल, ये लिखा जा सकता है। अब देखो n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा फिर से ऊपर वाला ही। तो यही था इसका डेरिवेशन, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। बात आई समझ में, ये होगा हमारा परम्यूटेशन वाला। अब बात ये देखो, ये कब लगेगा, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तब हमारा ये लगेगा, है ना। जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो n की पावर r वाला लगेगा, ठीक है। चलो ये बात थी जब सारे क्या हों, हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हों, सारे ऑब्जेक्ट क्या हों, अलग अलग हों। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट आपको नॉट डिस्टिंक्ट दे दे, जैसे एग्जांपल लेते हैं उसका। फिर अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि रूट, अब हमने पूछा कि इस रूट से बनने वाले कितने अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, मतलब हम इस रूट वर्ड से कितने अलग अलग पैटर्न हम बना सकते हैं, वो पूछ रहा है। तो भैया रूट से देखो, अगर हमने लिखा ये R1 ये O1 लेते हैं, इसको O2 लेते हैं, यदि हम इसको O2 O1 भी लिख दे तभी भी इसका मतलब क्या है, सेम बनेगा। तो अब भैया यहाँ पे क्या है, नॉट डिस्टिंक्ट वाले आ गए। भाई कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सेम टू सेम हैं, एक दूसरे की तरह जैसे दिखते हैं, तो उसका क्या करोगे, तो भैया उसका भी हमारे पास एक तरीका होता है। कितने वर्ड है, 1 2 3 4, हमारे पास 4 टोटल ऑब्जेक्ट हैं और कितना रिपीट कर रहा है, 2 एट अ टाइम रिपीट कर रहा है। अब इसमें क्या है, रिपीटिशन अलाउ है, इसमें हमने क्या कर दिया, रिपीटिशन को अलाउ कर दिया। यदि रिपीटिशन अलाउ करेंगे, रिपीटिशन हमने क्या किया, अलाउ किया। जब रिपीटिशन अलाउ करेंगे तो ये बन के आएगा, और जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तो भैया हमारा NPR वाला तो लगेगा ही लगेगा। बात आई समझ में। तो याद रखिएगा, यदि रूट्स में देखो, रूट में क्या है, 2 वर्ड 2 O आते हैं, 2 O जाते हैं, तो हमने 2 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देना है और यहाँ पे n फैक्टोरियल वहाँ पर हमें निकाल लेना है। बात आई समझ में, ठीक है। अरे चलो एक और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा क्लास, CLASS, ये क्लास एक वर्ड लिया हमने, एक क्लास वर्ड लिया। अब इसमें देखो क्लास में टोटल वर्ड कितने, 1 2 3 4, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 5 हैं। एस हमारा क्या है, 2 टाइम आ रहा है, तो इसको कैसे करोगे, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसको ऐसे कर क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। बस याद रखिएगा, जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आए, डिस्टिंक्ट मतलब सारे अलग अलग हों, तो n की पावर r लगेगी। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो तब, जब रिपीटिशन अलाउड हो, फिर जब रिपीटिशन अलाउड हो तो n की पावर r लगेगी। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो तो क्या कर देंगे, वहाँ पे n की पावर NPR लगा देंगे, ठीक है। अब जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब क्या है, कुछ अलग है, कुछ सेम मिल जाए, मतलब दो एक बार, जैसे यहाँ पे 2 O टाइम्स आया है, यहाँ पे 2 टाइम S आ गया है, तो हम जितने बार भी वो रिपीट करेगा उतने क्या करेंगे, उसको फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, जब केस आ जाए कि एक से ज़्यादा नंबर रिपीट करें, क्या करें, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जब रिपीट करें तो भाई जितने बार वो जितने ऑब्जेक्ट रिपीट करेंगे, अब सपोज दैट यहाँ पे कोई ऐसा स्पेलिंग आ जाती है, फिर ऐसे कोई वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि हमने लिखा मेम्ब्रेन लिखा। अब मेम्ब्रेन में देखिए E 2 बार हैं और M 2 बार हैं। मेम्ब्रेन में क्या है, देखो M 2 टाइम्स है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल कर दो, और M 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे देखो E भी क्या है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल एक बार और डिवाइड कर दो। तो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन के लिए अलग अलग पैटर्न बनाने का आ जाएगा। तो मतलब है कि यदि जो एक से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट हमारे रिपीट कर रहे हैं तो उससे एक से ज़्यादा बार क्या करेंगे, उसको हम नीचे फैक्टोरियल में डिवाइड करते चलेंगे। बात आई समझ में। चलो फिर अब आते हैं अपने थ्योरम नंबर 3 पर। अब देखिए, जो अभी हमने देखा वहाँ पर कि यदि कोई भी, जैसे रूट वाला देखा, भाई हमने क्या देखा, रूट वाला, तो वही रूट वाले के रिस्पेक्ट में हमारा थ्योरम 3 है। थ्योरम 3 क्या कहता है कि भैया रूट में यदि क्या कह रहा है कि यहाँ पर परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स हैं, भाई ऑब्जेक्ट कितने यहाँ पे 4 हैं, n की वैल्यू कितनी हो गई 4, और p ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सेम टाइम के सेम काइंड के हैं, तो भैया p ऑब्जेक्ट मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट जो हमारे पास हैं वो कितने हैं, सेम काइंड के हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल
फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, थ्योरम 3 है। और थ्योरम 4 क्या है, जो हमने आपको क्या बताया था, मेम्ब्रेन वाला बताया था, वो हमारा क्या है, थ्योरम 4 है। थ्योरम 4 में करना क्या है कि भाई जैसे अगर एक से ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं जो सेम काइंड के हैं, अभी यहाँ पे एक ही है वो ऑब्जेक्ट ही हमारे पास जो सेम काइंड का, यदि हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम काइंड के हो, तो उसके लिए क्या करोगे भैया, अलग अलग लिखा दोगे। क्या लिखोगे वहाँ पे, n फैक्टोरियल, p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल, ऐसे करके क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना आपको समझ, आशा करते इतना आपको समझ में आया है। अगर इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज में, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी एक्सरसाइज 7.3 पर। ठीक है, तो 7.3 देखिए क्या कहता है कि हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बताना है। क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर बताना है और ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास 1 से लेकर के 9 तक का है और ये नॉट रिपीटिशन वाला क्वेश्चन है। अच्छा, नॉट रिपीटिशन वाला है तो इसको क्या करेंगे, NPR से सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे, NPR से। अच्छा, उससे पहले हमको पता होना चाहिए n कितना है हमारे पास, n हमारे पास है टोटल 1 से लेके 9 तक है। ऑब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 काउंट करोगे तो 9 तक में 9 डिजिट्स आती हैं, तो 9 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। फिर R कितना है भाई, हमारे पास R कितना है, 3 है। एक बार में बस क्या करना है, 3 वर्ड को 3 डिजिट्स को लेकर के पासवर्ड बनाना है हमें बस। तो NPR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। चलिए इसको करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं तो भैया ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ से 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। 6 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, बचा क्या, 9 8 और 7, तो कितना हो जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक, फिर हो जाएगा 4 और 7 7 जो 49 और 49 1 50। तो टोटल 504 क्या बनेंगे, इसके पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, ये 4 डिजिट का पासवर्ड बना, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और नो रिपीटिशन। अच्छा, हमारे पास इसमें बोले कितने सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, तो आप गौर करिए कि 0 से लेकर के कितना, 0 से लेकर के हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 है। 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं डिजिट्स में। कितना हुआ टोटल, 10 डिजिट्स हमारे पास हुए। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n कितना हुआ हमारे पास 10 और r कितना है हमारे पास 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं NPR से। NPR से इसको सॉल्व किया तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। आगे आते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 9 8 7 और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल। नीचे भी हमारे पास क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सॉल्यूशन कितना आएगा, हमारे पास 5040, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब देखो आप ही सोचो कि बस एक डिजिट बढ़ाने से कितने नंबर सब क्या हुए, नंबर बढ़ गए, है ना। अभी यहाँ पे क्या था, हंड्रेड्स में था, अब यहाँ पे सीधे थाउजेंड्स में आ गया। तो ऐसे करके क्या करने हैं, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। और जब यदि आपको प्रॉब्लम आती कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ना, तो आप हमें क्या करिए, कमेंट करके बताइए और हम उसको क्या करेंगे, अगली वीडियो में सॉल्व करके आपको बताएंगे। चलिए फिर आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हमारे पास 8 हैं, मतलब कमिटी है 8 लोगों की हमारे पास एक कमिटी है, जिसमें से हमको एक पर्सन को चेयरमैन और दूसरे पर्सन को वाइस चेयरमैन चुनना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम कितने प्रकार से उन 8 लोगों में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चुन सकते हैं। अच्छा, ये नंबर ऑफ, ये नो रिपीटिशन वाले क्वेश्चन हैं। कैसे भाई, एक ही व्यक्ति 2 पोस्ट पे नहीं बैठ सकता, एक ही व्यक्ति पे ना तो चेयरमैन वाइस 2 पोस्ट पे बैठ नहीं सकता, तो ये नॉट रिपीटिशन वाले हो गए। तो नॉट रिपीटिशन वाले कैसे सॉल्व होते हैं, NPR से सॉल्व होते हैं। तो हमारे पास n कितना है भैया 8 है, r कितना है 2 है। सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है थ्योरम हमारे पास। चलिए इसको सॉल्व किया तो n फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करेंगे तो 8 7 6 फैक्टोरियल और अपान में 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, आया कितना यहाँ पे हमारे पास 56। तो टोटल 56, तो टोटल 56 अलग अलग प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को हम चूज कर सकते हैं। कितने, 8 लोगों की कमेटी से टोटल 56 टाइम्स से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हम चूज कर सकते हैं। आई बात समझ में इतना। चलिए फिर अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि यदि n-1p3 इज़ टू np4 इक्वल टू 1:9 ये दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू आप बताइए। चलिए ये करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है कि यदि npr मिले तो उसको n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, LHS RHS को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो अच्छा इसको और क्या कर सकते हैं, इस टू को लिखते हैं हम लोग यहाँ पे अपा इस टू क्या लिख सकते हैं, एज ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख सकते हैं रेशियोज़ को। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल अपान में n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल ये लिखा जा सकता है। और होल अपान में क्या चलेगा, n फैक्टोरियल अपान n-4 फैक्टोरियल ये हमारा चल रहा है। इक्वल टू में क्या है 1:9 चल रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो n-1 है और यहाँ पे कितना देखो n-1 माइनस 3 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल इसको आगे यहाँ करते हैं तो इसको n-1 फैक्टोरियल रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई देखो हमने गौर करो तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ से होता है और नीचे वाले का सबसे मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से होता है ना। तो इसलिए हमने क्या करते हैं कि भैया देखो ये n-1 है, इसको भी n-1 लिखा जा सकता है। तो हमने वहाँ पे देखा तो इसको हम ऐसे नहीं तो इसको n-1 कर देते हैं। अच्छा ये क्या है n-4 फैक्टोरियल, तो उसको करते हैं आगे फिर। तो हम क्या करते हैं, इसको n-4 फैक्टोरियल है, यहाँ भी n-4 फैक्टोरियल हमको मिल गया तो इसको भी यहीं पे रोक देते हैं। तो n मल्टीप्लाइड बाई n-1 फैक्टोरियल और आगे हमने सॉल्व किया तो n-4 फैक्टोरियल। अब गौर से देखेंगे आप तो 1:9 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से n-1 से n-1 बचा। हमारे पास अब बचा क्या कि 1/n इक्वल टू 1/9। देन n की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करने पे 9 आ गई हमको यहाँ से मिला। तो ऐसे कर क्या करिए, क्वेश्चंस को बस देखिए पहले, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार उसको आप देख लीजिए उसमें है क्या क्या। तो आप गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो n-1 फैक्टोरियल, तो इसको n है इसको n-1 लिखा जाएगा। आगे चल के अगर आगे एक्सप्लेन करेंगे तो इसको तो n-1 दोनों से कैंसिल हो जाएगा। अब n-4 यहाँ पर है, n-4 यहाँ भी, दोनों अपने आप कैंसिल हो गए। फिर सॉल्व किया तो आ गया। वैसे ही चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए जैसे इसके हमने क्या किया है, गौर किया है चीज़ों को कि सबसे पहले हमने वहाँ पे देख लिया क्या क्या हमारे काटने लायक पॉसिबल है, तो हमने क्या किया फिर उसको वैसे ही काट करके सॉल्व किया। तो चलिए एक बार इस पर ध्यान देते हैं। तो इसको पहले क्या करते हैं, उसको परम्यूटेशन मतलब कि NPR के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने इसको लिखा तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू ये 2 है मल्टीप्लाई में तो 2 कर दिया। इसको 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, इसको 6 माइनस आर माइनस 1 ब्रैकेट में लिखा और इसको फैक्टर देखो ब्रैकेट में क्यों लिखा भाई, r-1 एक साथ है इसलिए। अब इसको थोड़ा सा करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब गौर से देखो तो 5 फैक्टोरियल तो यही रहेगा। अच्छा 6 फैक्टोरियल को 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, वो कर लिया। और नीचे वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए करते हैं। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन में। अच्छा इसको थोड़ा सा एक सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ है ना। अब इसको थोड़ा सा और देखो, इसको इधर ट्रांसपोज करा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ये हो जाएगा इक्वल टू में 12। क्या हुआ, इक्वल टू में 12। अच्छा ये बताओ ये 7 माइनस आर, ये 5 माइनस आर, और हमको ये पता है कि हर बार एक एक वैल्यू घटती जाती है। तो हम कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 माइनस आर 6 माइनस आर और 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पर कर दिया 5 माइनस आर फैक्टोरियल जो किसके बराबर है, 12 के बराबर। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 माइनस, अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का आर और 7r हुआ और माइनस का 6r हुआ और प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक, आगे इसको देखो सॉल्व किया, थोड़ा सा हमने इसे थोड़ा सा और बढ़ाया। जब जैसे ही और बढ़ाया इसको तो हमें क्या हो जाएगा, ये
आर स्क्वायर माइनस 13r, अब 12 को उधर ट्रांसपोज कर दिए तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर सकते हो, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से 10 और 3 में डिवाइड कर सकते हो। तो 10 और 3 में जब डिवाइड किया तो r की वैल्यू एक बार आपकी आ जाएगी 10 और दूसरी बार आपकी आ जाएगी 3, माइनस का 3 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज़ आपकी आएंगी, है ना, 10 और 3 दोनों बार प्लस प्लस की वैल्यू आएगी। अब गौर से देखो, क्या अब हमने ये सीख रखा है, क्या रखा है कि जो r होता है, r इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन n होता है। भाई r की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए। अब यदि हमने r की वैल्यू 10 ली तो भैया यहाँ पर देखो r की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों केसेस में पॉसिबल नहीं है, तो r की वैल्यू 3 ही जा सकती है। भाई r की वैल्यू जब 3 लेंगे तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉसिबल होगा। क्यों, कि r की वैल्यू हमेशा n से छोटी होनी चाहिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 3 क्या आएगा। क्यों, कि r इक्वल टू 10 जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि भैया r की वैल्यू कभी भी n से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए हमारे पास आंसर कितना आएगा, r इक्वल टू 3। बात आई समझ में। देखो जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन आए तो फिर बताते हैं, तो पहले उसको एक बार एक्सपैंड फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब उसको जो पहला फॉर्म होता है उसको फॉर्म में लिख लीजिए और थोड़ा सा उसको गौर करके कैलकुलेशन अपने मन में कर लीजिए कि हाँ इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाता है, तब वो करेंगे आप सॉल्व, तब क्वेश्चंस को बड़े आसानी से बिना गलती, नहीं तो ऐसे ही बिना कुछ ध्यान दिए, बिना कुछ आपने थोड़ा सा प्री प्लान किया, अगर करना मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना चालू कर दिया तो आंसर क्या हो सकता है, आप टाइम लग सकता है आने में। तो किस चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान देना है, पहले देखना है कि क्या क्या चीज़ कट सकती हैं, एक दो स्टेप में आगे, फिर उसके बाद वैसा ही स्टेप हमको बढ़ाते चले जाना। आई बात समझ में इतना, चलो फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इक्वेशन EQUACTION से मीनिंग और विदाउट मीनिंग वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो हमको देखना है। तो सबसे पहला केस हमने क्या देखा था कि पहले इसमें चेक करिए कि सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, क्या सारे अल्फ़ाबेट्स अलग अलग लिखे गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि E 1 टाइम है, Q भी 1 टाइम है, U भी 1 टाइम है, A 1 टाइम, T सारे वर्ड्स क्या है 1 टाइम है। तो हम इसमें से आराम से क्या कर सकते हैं, इसको n फैक्टोरियल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, n फैक्टोरियल। क्यों भैया, क्योंकि n फैक्टोरियल से इसलिए सॉल्व करें क्योंकि हमारा यहाँ पे रिपीटेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया एक वर्ड को एक बार लिखने के बाद दोबारा हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसका कैसे निकालोगे भैया, हमारे पास फार्मूला होता है n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल का फार्मूला होता है हमारे पास। अब p हमारे पास कोई है ही नहीं तो p की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल ही मिलेगा। इसको हमने सॉल्व किया तो n की वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि मिसिसिपी से हमको क्या करना है कि बनाना है, और सारे आई जो हैं एक साथ नहीं आने चाहिए। कितने हैं, सारे आई एक साथ हमारे नहीं आने चाहिए। अच्छा, इस केस को समझो। पहले हम जब भी कभी निकालेंगे तो उसमें कुछ ऐसे भी अल्फ़ाबेट्स होंगे, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे मीनिंग वाले, विदाउट मीनिंग वाले, जहाँ पर सारे आई एक साथ हो भी सकते हैं। तो हम पहले एक काम करते हैं कि पहले बनाते हैं कितने पॉसिबल हैं, फिर उसमें आई वाला केस आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो हमने गौर से देखा तो m जो है, m क्या 1 टाइम में है, i जो है हमारा 4 टाइम है, हमारे पास i क्या है 4 टाइम आया है ना। फिर s जो है ये भी 4 टाइम आया है, p क्या है 2 टाइम है, p जो है 2 टाइम है ना। चलिए फिर इसके बाद देखिए हमारे पास सॉल्व करते हैं इसको। हमने वहाँ पे क्या देखा था, p फैक्टोरियल 1, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल, ऐसे करके हमने यहाँ पे इसको देखा था, है ना। अच्छा, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल आया, है ना। अब यहाँ पे p कितनी बार है 4, देखो 4 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखो, फिर से 4 फैक्टोरियल लिखो और फिर से 2 फैक्टोरियल लिखो। क्यों भैया ऐसे किया हमने, भाई i जो है आपका 4 टाइम है, s जो है 4 टाइम, p 2 टाइम्स है, ऐसे करके हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा। अब थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करेंगे, जब एक्सपैंड किया हमने तो क्या हो जाएगा 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल
और नीचे कितना आ जाएगा 4 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 और मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। हमने क्या किया, एक 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया, बाकी को देखो 4 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हुआ। अब गौर से देखो तो 4 2 ज़ा 8 तो 8 काट दिया, 2 3 ज़ा 6 तो 6 काट दिया, है ना। अब बचा क्या हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या बचा है, 11 बचा, 10 बचा, 9 7 और 5 बचा। इतने सारे नंबर्स बचे हुए हैं, ठीक। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। सात 35 नहीं 315। देन 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 315 ये आया। इसको आगे सॉल्व किया तो 11 25 55 और 11 का नम 11 6 आ जाएगा, 11 3 33 और 1 34 इतने आएंगे। अच्छा, इसमें कुछ वो भी शामिल हैं जिसमें हमारा क्या है, आई जो हैं एक साथ आते हैं, जहाँ पर आई क्या है हमारे एक साथ आएंगे। अच्छा, आई एक साथ वाले केस हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो आई कितनी बार एक साथ आएगा भैया, टोटल हमारे पास कितने, देखो 4 आई हैं तो 1 2 3 4 ये आई लिख दिया। अब बाकी बचे कितने पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है टोटल। अब 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे 6, हमारे पास 6 ये हो जाएंगे। ये हुआ, ये 7 1 2 3 4 5 6 7 और ये टोटल मिला क्या बना देगा 11 बना देगा। अच्छा ये बताओ, अब इसका देखो बताओ, ये तो एक ही बार लिखा जाएगा, अभी बीच में कहीं भी जा सकता है। हमारे पास इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम 7 टाइम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, मतलब 7 फैक्टोरियल इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हो, इसको 7 फैक्टोरियल जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इससे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 4 6 5 0 माइनस 7 फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में। तो ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।